प्रणाम। आज आप सभी के समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ और आज कुछ मुख्य तथ्यों पे, तंत्र के कुछ मुख्य तथ्यों पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं आप सभी के समक्ष योग की बातें करता आया हूँ, योग को समझाता आया हूँ। योग भी एक अपने जीवन में बहुत ही गहनतम महत्व रखता है, जो तंत्र के क्षेत्र में है या साधना के क्षेत्र में है, उसके लिए योग एक महत्व रखता है। परंतु योग से हटकर भी तंत्र जागृत है और तंत्र की वो बातें मेरे हिसाब से आप सभी के सामने शेयर करनी चाहिए, जो मैंने जीवन में अनुभव करे हैं, जो मैंने जीवन में जाना है। वह मैं इस ज्ञान को मैं लेके मर जाना नहीं चाहता, मैं आप सभी के साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। तो पंजाब से एक मित्र हैं, उन्होंने लिखा है कि साधक जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं इनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हज़ारों में से ये एक ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को साधक बोला है। मैं हम 1000 बार बोलता आया हूँ कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा साधक हूँ। जो मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ साधनाओं का, वो मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। तो धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद बोलता हूँ। सबसे पहली बात उन्होंने बोली कि आत्मा क्या है और आत्मा को आवाहन कैसे किया जाए। अगर तंत्र में है तो हमें कई बार ऐसी अवस्थाएं, ऐसी सिचुएशन झेलनी पड़ती हैं जहाँ पे हमें आत्माओं का आह्वान करना पड़ता है। और निश्चित ही उन्होंने मेरे से कई ऐसी बातें बताई हैं जिससे कि वो ये पता चलता है कि वह तंत्र क्षेत्र में एक बहुत ही उच्चतम स्थान पर अभी बैठे हुए हैं। क्योंकि तंत्र में एक उच्चतम स्थान का मतलब ये होता है कि अपने शरीर की पवित्रीकरण, यूँ नहीं कि साधु बन जाओ, महात्मा बन जाओ, ऐसा नहीं है। वो गृहस्थ हैं और गृहस्थ में रहते हुए भी अपने, देखो गृहस्थ का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब शारीरिक ही समझें। गृहस्थ का मतलब होता है कि अपने जीवन, अपने से जुड़े दूसरे के जीवन को भी चलाने को गृहस्थ बोलते हैं। उन्होंने गृहस्थ में रह के भी एक इतना साधक की जो ऊर्जा है उसको संभाला हुआ है, अपने पवित्रमता से पवित्रम शक्तियों को संभाला हुआ है। और उन्होंने कई बार मेरे को बताया भी है कि उनको इस तरीके से आत्मा का आह्वान हुआ और बातचीत हुई। तो उसी के तरीके में मैंने उनको भी समझाया। तो मैंने समझा कि आप सभी को भी मैं समझा दूं कि आत्मा का आवाहन कौन कौन सी स्थितियों में होता है, कैसे कैसे होता है, कौन कौन से मंत्र होते हैं, कौन कौन सी क्रियाएँ होती हैं, कौन कौन से जागरण चीज़ें होती हैं। और सबसे पहले बात तो ये समझ लेने की होती है कि आत्मा का आह्वान 2-3 स्थितियों में होता है। कुछ मुख्य स्थितियाँ जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला तो होता है साधक का डर। और साधक का डर जो होता है वह बहुत बेकार होता है, जो कि उसको एक नेगेटिव ऊर्जा में लेके जाने का होता है। दूसरा होता है साधक का प्रार्थना प्रेम, जिससे कि आप उच्चतम से उच्चतम आत्मा को बुला सकते हैं। सबसे पहले आत्मा को समझने से पहले आप अपने पहले घर को समझ ले, अपने डायमेंशन को समझ ले, जिस डायमेंशन में आप रहते हैं। देखिए, अब तो विज्ञान भी ये मानता है कि पृथ्वी पे ही एक ही जगह पर 1 बाय 1 स्क्वायर फुट की जगह पर कई तरीके के डायमेंशन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सभी उन्हीं के साथ रहते हैं, मगर आप सभी ने उन्हीं के साथ गौर कभी ध्यान नहीं दिया कि मान लीजिए कि आपके घर का एक कोना ही समझ लीजिए, मैं पूरे घर की बात भी नहीं कह रहा हूँ, पृथ्वी पे इतना छोटा सा आपका घर, उस घर का एक छोटा सा कोना जिस पे धूप भी आ रही है, धूप एक अलग डायमेंशन है। हवा भी आ रही है, हवा एक अलग डायमेंशन है। और अगर आप बोल रहे हैं तो ध्वनियाँ, तरंगे पैदा हो रही है, वो भी अलग डायमेंशन है। और भी कई तरीके की डायमेंशन है जो उस 1 स्क्वायर फीट के एरिया में हो रही है, और ये पूरी पृथ्वी पे होती है। तो इस एक पृथ्वी पे ऐसी कई तरीके की डायमेंशन, मान लो एक धूप आ रही है, हवा आ रही है, ध्वनि आ रही है, मगर ये आपस में एक दूसरे को तोड़ मरोड़ नहीं रही है। वह उस डायमेंशन के अंदर जो क्रियाएं हैं, जो कि धूप भी आ रही है, हवा भी आ रही है, ध्वनि भी आ रही है, वो एक दूसरे को हटा नहीं रही हैं। वो एक ही जगह पर मल्टी डायमेंशन हो रही है, वो कई डायमेंशनों में आ रही है, और हर एक ऊर्जा अलग अलग डायमेंशन की चीज़ें हैं। खैर बहरहाल ये एक अलग चीज़ है, मगर मैं पॉइंट पे आता हूँ कि कौन सी वो 2 चीज़ें हैं जिनमें आप आत्मा को बुला सकते हैं। देखिए,
कई ऐसे तरीके हैं जब जैसे कि व्यक्ति अगर डर जाता है, इतना भय हो जाता है, इतना भयंकर अंदर से कँप जाता है, ऐसी शक्ति उसके अंदर आसपास उसके मंडराती है या कुछ ऐसी स्थितियाँ घटती हैं कि वह बहुत अंदर से घबरा जाता है। तो जब घबरा जाता है तो वह उसके मस्तिष्क से एक बीटा वेव्स निकलती हैं और वो बीटा वेव्स नेगेटिव वेव्स होती हैं। तो जो भी आसपास की जो उसकी आत्मा होती है वह दुख दर्द वाली आत्मा होती है जो उसको प्रवेश करेगी। तो डर के समय में दुख वाली, पीड़ा वाली, संताप वाली इस तरीके की आत्मा उसके अंदर प्रस्थान करती है। और वहीं पे जो दूसरा जो तंत्र का एक बहुत अद्भुत, जिसमें पूरा विज्ञान खड़ा है, एक विधि, जैसे कि देवी देवता का पूजन करना, कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करना, कुछ जब आप पूजा करते हैं आप प्रेम में भर जाते हैं, प्रसन्नता में भर जाते हैं, आप अहोभाव में भर जाते हैं। तो जब आप प्रेम में, प्रसन्नता में, अहोभाव में इस तरीके की आत्मा, जब आप इस तरीके की सिचुएशन में आप कोई भी किसी भी देवता का आह्वान करोगे तो निश्चित ही कोई श्रेष्ठतम आत्मा आपके जीवन में, आपके उस स्थान पर, उस शरीर के अंदर आएगी। तो ये दो आयाम है, एक तो डर और एक प्रार्थना। दोनों ने ही अपने इस विज्ञान को समेटे हुआ था। हमारे पिछले पूर्वज जो हुए, जो हमारे पिछले चाचा नानी दादा दादी जो भी हुए, हमारे पिछले 100 साल 200 साल 1000 साल पहले, 1000 साल पहले ये पूरी एक विधि थी, पूरी एक टेक्निक थी जिसको पूर्ण तरीके से विकसित किया गया था, पूर्ण तरीके से जाना गया था कि अगर ऐसी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करी जाएं, इस तरीके से अगर भावों को उत्पन्न किया जाए तो वहाँ पर इस तरीके की आत्मा या उस क्वालिटी की आत्मा आ सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि जब आप किसी आत्मा को आह्वान कर रहे हैं या आत्मा किसी स्थिति में प्रवेश होती है तो वो दो ही तरीके से होती है, या तो डर होता है और या फिर प्रार्थना होती है। अभी तक इन दो आयामों पे ही आत्मा को बुलाया गया है, मगर ऐसे कई आयाम हैं जिससे कि आत्मा को बुलाया जा सकता है। मान लीजिए जैसे कि मोहम्मद ने ही कहा था, मोहम्मद पूर्ण तरीके से तैयार था, पूर्ण तरीके से चैतन्य था। मोहम्मद उस सिचुएशन में पहुंच गया था कि जहां पर वो आवाज़ आई, वो पाक कुरान की आवाज़ उसने लिखी, वो सिचुएशन, वो जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर था, उसका जो पवित्र, इतना पवित्र उसकी बॉडी हो गई थी कि जो सुनाने वाला था, जो प्रवेश करने वाला था, वो प्रवेश हो गया, कोई अड़चन ना हुई, कोई अहंकार बीच में नहीं घुसा कि मेरी बॉडी है, मैं आ रहा हूँ। जो सुनने वाला था वो तो साइड हो गया और जो बोलने वाला था उसने प्रवेश कर लिया। फिर वो चाहे गीता में भी आप देखेंगे कि दिव्य गीता का सांग जब राजा को सुनाया जा रहा था तो उस टाइम पे कितनी पवित्रता से, कितने अहोभाव से राजाओं ने बोला कि मेरे को ऐसा बताइए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उसने उतने ही पवित्रता से, तो वो जो जितने भी शरणार्थी थे उन्होंने अपने शरीर को उस एरिया, जो उसके आसपास का जो एरिया था, उसको इतना ज़्यादा पवित्रता से भर दिया, उसको प्रेम में से भर दिया, उसको दिव्य समर्पण से भर दिया कि उस चीज़ का आगमन हो गया। तो इसी पे ही तंत्र के कई शास्त्र टिके हुए हैं। तंत्र कहता है कि हमने वो विधियां जान ली, पिछले 5000 सालों में तंत्र ने ये कह दिया था कि हमने वो विधियां जान ली है। जब आप किसी किन्नर किम पुरुषात्मा को या किसी देव पुरुषात्मा को या सिद्ध पुरुषात्मा को या कौन सी शक्ति को आप आवाहन करना चाहते हैं, और वो जो कड़ियाँ थी बस वो हमसे टूट गई। अभी भी कई तंत्र के ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वो कड़ियाँ जिंदा हैं, मगर वो तंत्र के क्षेत्र के जो साधक हैं वे नॉर्मल ऐसे बाहर नहीं आते हैं या किसी को बताते नहीं हैं। और मैंने खुद अपनी जीवन में ये अनुभव किया है। जब मैं योग करता था तो मैंने अपने शरीर को इतना दिव्य में, इतने सुगंध में, इतना आनंदमय करना ज़रूरी है। आप चाहे मलिनता में भी रह रहे हो, मगर आपके अंदर जो शक्ति है वह आनंद से इतनी भर जाए कि पवित्र आत्मा का आह्वान हो जाए और वो आपके लिए काम कर दे। वो इतनी बातें, इतना संवाद में किया करता था कि जिसकी कोई हद नहीं है। फिर धीरे धीरे जब आप समाज में उतरेंगे वापस से, तो आपके शरीर का मलीकरण दोबारा से होएगा, तो बड़ी दिक्कत होती है। वह एक स्टेज उत्पन्न करनी पड़ती है तंत्र में, और ऐसे कई प्रयोग हैं
जो मैं आपको देता हूँ, आपको समझाता हूँ। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि मेरे को लगता है कि उसका बुरा प्रभाव साधक पे होता है। कई बारी साधक भय में हो जाता है, डर के मारे पागल हो जाता है। वो डर में जो आत्मा उसको प्रवेश करती है या उसको दिखाई देती है या उसके साथ चलती है, वह बहुत बेकार हो जाता है। तो ऐसे में साधक को ये साधना तभी दी जाती है जब साधक एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे आयाम पे उतर गया हो, तभी ये साधना करने का फल है। जैसे पतंजलि ने कहा है कि कोई भी अगर आप ध्यान में जब बैठते हो या समाधि में जब बैठते हो, उससे पहले आप प्राणायाम कर लो, अपने शरीर की शुद्धिकरण, अपने विचारों का शुद्धिकरण कर लो। क्योंकि कल को अगर ये शक्ति तुम्हें प्राप्त हो गई और तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं हुए, तो यह विचार आपकी क्या दूसरे की ज़िंदगी को भी खराब कर सकते हैं। क्योंकि उन विचारों में इतनी शक्ति होगी कि प्रकृति उनको रोक नहीं पाएगी ना करने से। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है। कुछ बीज मंत्र होते हैं, जैसे कि मुसलमान लोग हैं, यह है कुछ एकदम उन्होंने तथ्य बनाए थे कि शाम के समय में लोबान जला के एकांत में और स्मरण करना है, एकदम पवित्र साफ सुथरे कपड़े पहन के, धोती पहन के या कुर्ता पजामा पहन के, और अहोभाव से अपने अहंग को झुका के उसको याद करना है। जब उसको याद करना है तो वो आएगा, और वो नहीं आएगा तो कोई उससे आता जाता साधक या आती जाती शक्ति उसके आसपास जो उसी तरीके की है वह आएगी। तो बहुत सी ऐसी टेक्निक हमारे तंत्र ने विकसित करी, और तंत्र ने तो पूरा शास्त्र ही दे दिया। तंत्र ने तो पूरा उसकी कड़ी कड़ी खोल के दे दी कि आप इस आत्मा के लिए ये मंत्र है, इस देवता के लिए ये मंत्र है, इस आयाम के लिए ये मंत्र है। अब मान लीजिए राम है या शिव है, तो शिव के लिए ही उन्होंने मंत्र विकसित कर दिया, राम के लिए ही मंत्र विकसित कर दिया। अगर कोई मेरे को बोलेगा, मेरे को आवाहन करने की कोशिश करेगा, अगर मैं शरीर में हूँ तो ठीक है, अगर मैं शरीर में नहीं हूँ तो भी मेरे से संबंधित जो ऊर्जाएं होंगी, जो मेरे आसपास रहने वाले सबसे ज़्यादा अच्छे साधक रहे होंगे, वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यह जो तंत्र का पूरा शास्त्र है, यह एक विधि पे टिका हुआ है। अगर विधि में से कोई भी एक कील निकाल दी जाए या एक पंक्ति निकाल दी जाए या एक विधि निकाल दी जाए छोटी सी, तो वह पूरी विधि बेकार है, फिर उसका कोई उपयोग नहीं। इसलिए हमारे तंत्र में जो पूजा बताई गई है, उसमें किसी का आह्वान आपने किया, पहले अपने आप को पवित्र कर लिया, अपने विचारों को शुद्ध कर लिया, प्राणायाम कर लिया, फिर उसका आह्वान किया, उसका सम्मान किया, उसको हर चीज़ अर्पण करी, अपना सर तक हमने उसके आगे झुका दिया। फिर हमने विशिष्ट मंत्रों से, जो उसके जिन मंत्रों से वो जाना जाता है, मान लो जैसे एक जैनियों का ये मंत्र हम ले लेते हैं, 5 मंत्र हैं। ओम नमो हरितनारम सिद्धारम, नमो अरियाहलम, न लोय सब साहिनम। तो मतलब नमो अरिहंतारम मतलब नमो सिद्धारम। नमो सिद्धारम का मतलब क्या हुआ? नमो सिद्धारम का मतलब मैं ना रहूं। ओम नमो ओम एक अल्फा रेज हो गई जो सभी डायमेंशन में काम करती है। ओम नमो नाम मतलब ना मैं रहूं। सिद्ध आनम, सिद्ध जो सिद्ध पुरुष हैं, जो सिद्ध शक्तियां हैं, वो आए। तो जब आपने संगीत कर दिया कि सिद्ध पुरुष ही आए, सिद्ध पुरुष की आत्मा ही आए, तो कोई तीसरी आत्मा उठ के आपके पास नहीं आ सकती। मगर इसके साथ एक भाव जुड़ेगा, पवित्रीकरण का, अहोभाव का, प्रेम का। ये शक्ति एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, जो उस आत्मा को आपके पास खींच के ले आती है। फिर अगर एक सिद्ध साधक होगा तो वह जान जाएगा, उसकी आवाज़ में भारीपन आएगा, या अगर वो अपने शरीर के अंदर उतारता है उस आत्मा को, तो उसके शरीर के अंदर, उसकी आवाज़ के अंदर एक भारीपन आएगा, उसकी उतार चढ़ाव होगा, उसकी बोलबाले में उसका एक लहजा बदल जाएगा बात करने का। और मेरे साथ जब ये होता था तो निश्चित ही मैं अपने आप से ही बात करता था, और यूँ समझ लीजिए कि मैं एक एकांत डायमेंशन में 2 स्थितियों का प्रवेश हो जाता था। जैसे कि आपके फ़ोन में एक माइक है और एक आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है और दूसरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है, तो आप समझ पाएंगे कि ये आवाज़ किसकी है और ये आवाज़ किसकी है। वैसे ही एक डायमेंशन में 2 व्यक्ति का उतरण होता है, तो आप समझ जाएंगे कि उसकी आवाज़ अलग होगी, आपकी आवाज़ अलग होगी। वो थोड़ी देर बाद बोलेगा और वो ध्वनि तरंगों में आपसे बात करेगा, मगर आपका मस्तिष्क उन ध्वनि तरंगों को अपने आप कन्वर्ट करके आपको समझा देगा। और कई बारी ऐसा भी होता है कि कई जो बुरे डर के समय में जो तंत्र के कई ऐसे भयानक प्रयोग हैं, जिन प्रयोगों को करके व्यक्ति एक नेगेटिव ऊर्जा को भी अपने पास बुला लेता है और उसका भी उपयोग करता है, मगर वह गलत उपयोग होता है। कई बारी साधकों की मृत्यु या पागलपन भी ऐसा हो जाता है उसमें।
देखिए, ये कोई छोटी मोटी शक्तियों का खेल नहीं है, ये बहुत ही बड़ी शक्तियों का खेल है। तो ऐसे कई ऐसे प्रयोग आते हैं जिनमें से आप मृत आत्माओं को बुलाते हैं, किन्नर किम पुरुष, या फिर आप अप्सराओं को बुलाते हैं, अप्सराओं की साधनाएं करते हैं, या कर्ण पिशाचनी की साधना करते हैं, या देवी की साधना करते हैं, या पितरों की साधना करते हैं, या अपने सदगुरु की साधना करते हैं, या किसी सिद्ध पुरुषों की साधना करते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक पद्धति है, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया से आप जाके उस रेसिपी तक पहुंचते हैं। तो तंत्र ने ऐसे कई क्षेत्र बनाए जिनमें से कई तरीकों से आत्माओं से संपर्क किया जा सके, मगर ये विधियां हर किसी के लिए नहीं दी गई। ये विधियां उन उच्चतम साधकों के लिए दी गई जिनके विचार शांत हो गए हैं, जिनके विचार बिल्कुल क्लियर हो गए। तो साधक यह कार्य करता था और कई ऐसे तरीकों से आत्माओं का आह्वान करता था। मैं इसके बारे में और आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये जानना है, ये जानना है। तो देखिए, तंत्र में मैंने आपको एकदम खोल के बता दिया कि आत्मा का आह्वान कौन कौन सी स्थितियों में होता है, कौन कौन सी तरीक़ों से होता है, और ऐसी कौन सी कड़ियाँ हैं जिनसे आत्माओं का आह्वान होता है, कौन कौन सी डायमेंशन में कौन कौन सी आत्माओं का अवतरण होता है, और कौन कौन सी तरीक़े हैं जिनसे कि आप इस आत्माओं को बुला सकते हैं। और निश्चित ही मैं कहूँगा कि इसका कोई गलत प्रयोग तो नहीं करना चाहेगा, मगर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एक दिया लगा के भी एकांत कमरे में एक दिया लगा के बैठ जाते हैं, लोबान जला लेते हैं, अच्छा खासा माहौल कर देते हैं और पूर्ण रूप से प्रेम से भरे हुए होते हैं उस आत्मा के प्रति, और आप देखेंगे कि आप 7 दिन तक ये नित्य उसका नाम लेके उसको बुलाएं, आप देखेंगे कि 7वें दिन में ऐसी घटना ज़रूर कोई घटती है कि वह उसका आना होता है, उसका अवतरण होना होता है, वो आती है। मगर ये डिपेंड आपको करना है कि आपको कौन सी शक्ति को बुलाना है। तो जो व्यक्ति इसका प्रयोग करना चाहते हैं वह मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं कई तरीके उनको बता सकता हूँ। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। प्रणाम। अस्मिन् महत्न्यर्नवेन्तरिक्षे भवाधि नील